नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी से संबंधित एक प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हां, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी से संबंधित एक प्रश्न उत्तर। जी हां, इस वीडियो का प्रश्न है, भाग्य रेखा कहानी का व्यंग बहुत तीखा है। कहानी के आधार पर इसकी व्यंग्यात्मकता को स्पष्ट कीजिए। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। भाग्य रेखा भीष्म साहनी द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध कहानी है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी मैं शैली में लिखी हुई कहानी है। भाग्य रेखा कहानी वास्तव में पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष की करुण कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य किया है। साथ ही साथ लेखक ने कर्म को श्रेष्ठ बतलाकर मनुष्य की भाग्यवादिता पर गहरी चोट की है। एक दिन दिल्ली के कनॉट सर्कस बाग में बैठा हुआ एक बूढ़ा मजदूर पांचों अंगुलियां जो कटी हुई है, जब अपना हाथ एक ज्योतिषी को दिखलाता है तो ज्योतिषी उससे तो पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है तथा धन मिलने की भी बात कहता है। तो बूढ़े मजदूर को उसकी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है। वह उससे कहता है कि लाग लपेट वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है बस वही पढ़ो। तो ज्योतिषी उससे कहता है कि तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। तो बूढ़ा मजदूर क्रोधित होकर ज्योतिषी के गाल पर थप्पड़ मार देता है और कहता है, मुझे धन मिलेगा? मुझे धन कहां से मिलेगा? मैं तो स्वयं 3 साल से भाई के टुकड़ों पर पड़ा हूं। और कहता है मुझे धन मिलेगा। भाग्य को ठीक से पढ़ो। तो वह फिर पत्नी के भाग्य से धन मिलने की बात कहता है। तो बूढ़ा मजदूर कहता है कि वही तो 4 बच्चों को छोड़कर अपनी राह चली गई है। ज्योतिषी इसके बाद कुछ जवाब नहीं देता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे वह थप्पड़ ज्योतिषी के गाल पर न मारकर भाग्य के मुंह पर मारता है और कहानीकार का व्यंग गहराने लगता है। यानी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा मारा गया थप्पड़ ज्योतिषी के गाल पर थप्पड़ नहीं था, वह थप्पड़ तो भाग्य के ऊपर मारा गया थप्पड़ था। कुछ देर के बाद वहां एक भीमाकार यानी बहुत बड़ा जुलूस आता है। बूढ़ा यजमान क्रुद्ध होकर ज्योतिषी को लंबी जुलूस दिखलाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए अपनी 5 अंगुलियां जो कटी हुई है हथेली को ज्योतिषी के सामने खोल देता है और कहता है कि फिर देख मेरी हथेली, तू कैसे कहता है कि भाग्य रेखा कमजोर है? हाथ पर हाथ रखकर बैठने से किसी को कुछ नहीं मिलता है। कुछ पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, तब भाग्य बदलता है। इस तरह कहानी की घटनाओं में परिवर्तन के साथ साथ व्यंग्यात्मकता और गहरी होती जाती है। जैसे बाग के सामने से मजदूरों का प्रदर्शन करते हुए लाल किले तक जाना आदि। इस प्रकार यह कहानी तनाव और द्वंद्व के बीच से आगे बढ़ती हुई कर्म के महत्व को प्रतिपादित करती है। यह कहानी का समग्र व्यंग्य है जो ध्वनि के रूप में फलीभूत होता है। कहानी के आरंभ में बूढ़ा मजदूर अपना हाथ ज्योतिषी को दिखला रहा था और अंत में भी वह मुस्कुराते हुए अपनी हथेली ज्योतिषी के सामने खोलकर कहता है
कि फिर देख मेरी हथेली, तू कहता है भाग्य रेखा कमजोर है। अतः हम कह सकते हैं कि भाग्य रेखा कहानी का व्यंग बहुत ही तीखा है। कहानी की ये घटनाएं कर्म में विश्वास और निराशा में अविश्वास को दिखलाती है। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद यह भली भांति समझ गए होंगे कि भाग्य रेखा कहानी का व्यंग बहुत ही तीखा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।